नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मणिपुर चक्र से पाएं अनेकों सिद्धियां। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा तो हम सभी करते ही हैं, साथ ही साथ इस नवरात्र में हम सभी सबसे पहले मूलाधार चक्र, तदुपरांत स्वाधिष्ठान, तदुपरांत मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए माता का हम सभी आराधना करते हैं। तो मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वह है ओम अड़ंग। लाकिनी शक्ति इसको कहते हैं। डंग डामरी, डंग डंकारिणी, अणंग लंकारी, तंग तामसी, थंग अस्थानारी, दंग दक्षा, धंग धात्री, नंग नंदा, पंग पार्वती, फंग प्रेतकारिणी। ये सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाती हैं यदि आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लेते हैं। और इसी मणिपुर को चक्र को जागृत करने के लिए हम सभी इस नवरात्र काल में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और अपने अंदर के दुर्गा शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यह नाभि प्रदेश में स्थित यह चक्र हम सभी को शक्तियाँ प्रदान करता है। अनेक शक्तियाँ हमें प्रदान करने के लिए माँ भगवती की आराधना हमें करनी है। तो आइए माँ चंद्रघंटा का हम सभी ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। घंटाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं, हस्ताब्जैरतिं घनान्तिविलसितांशतुल्यप्रभां, गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहां, पूर्वामत्र सरस्वतीं मनभजे संवादिदैत्यार्दिनीं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन देवी के मस्तक पर घंटे का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के 10 हाथ, वे खड्ग और अन्य शस्त्र अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इसी देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। अनेकानेक दिव्य सुगंधियों का अनुभव और वस्तुओं के दर्शन भला क्यों न हो। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, मणिपुर चक्र जागृत हो जाती है यदि आप माँ चंद्रघंटा के बीज मंत्र या स्तुति या उपासना करके आप इस चक्र को जागृत करते हैं। आपके अंदर के तमाम दुर्गुण दुर्व्यसन आदि जो कुछ भी नकारात्मक शक्तियां हैं सभी के सभी नष्ट हो जाती हैं। माँ दुर्गा के इस चंद्रघंटा स्वरूप का ध्यान अपने नाभि प्रदेश में जब यदि करते हैं तो निस्संदेह आपके मन के जितने भी विकार हैं, जितने भी क्लेश उत्पन्न करने वाले भाव हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो आइए, ऐं श्रीं शक्ति नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता, प्रसादं नूते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माता चंद्रघंटा का जो रंग है चमकीला पीला है। माँ दुर्गा के दिव्य तेज से प्रकट होने से देवी चंद्रघंटा का रूप सैकड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। इसी कारण चमकीले पीले रंग वाली चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनका बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। माता चंद्रघंटा मणिपुर चक्र में इनका ध्यान किया जाता है। कष्टों से मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्हें भजा जाता है। पुनः एक बार मंत्र
आपको बता दें बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटायै नमः। माँ चंद्रघंटा के इस स्तोत्र का पाठ करने से सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अतः प्रत्येक साधक को प्रतिदिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिससे कि सांसारिक परेशानियाँ ना हो और सांसारिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए आप लोगों के लिए मैं यह सूक्त लाया हूँ। ग्रंथों का अध्ययन किया। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। हे श्रेष्ठ, सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा, मुझ पर अपनी कृपा करें। इस भाव से आप साधना करें और माता को जो भोग लगाएंगे, दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाएंगे, इससे दुखों से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः आपको यह जानकारी यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि जन जन का कल्याण हो सके। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।